अच्छा गेम आपके पास। So we are going to study Robert James Fisher versus Donald Bryant. This game played 17-10-1956. तब शायद बॉबी फिशर शायद 13 he was only 13 or 13-14 year old only. I think so. Okay, so 1956 this game was played by Bobby Fischer and Bobby Fischer यहाँ पे ब्लैक है, डोनाल्ड ब्राइट व्हाइट है और व्हाइट यहाँ पे डोनाल्ड ब्राइट स्टार्ट करते हैं D4 से, सॉरी NF3 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर D4 से भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हो सकता है D4 C4 स्टार्ट करें, लेकिन उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज यानी बाद में गेम ना सेम पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, एनीवे यहाँ पे डोनाल्ड ब्रांड स्टार्ट करते हैं नाइट F3 से, ठीक है प्लेयर्स, ध्यान देना अभी यहाँ पे नाइट F3 और ब्लैक भी यहाँ पे, यानी बॉबी फिशर प्ले करते हैं नाइट F6। अब लिखेंगे नहीं, मैं आपको गेम दिखाने वाला हूं बाद में, तो लाइक अभी पूरा फोकस करेंगे, ठीक है। नाइट F3 नाइट F6 और यहाँ पे व्हाइट प्ले करता है C4। अब तो ये रेटी इंग्लिश या रेटी ओपनिंग इंग्लिश ओपनिंग इस पर ट्रांसपोज होगी। ब्लैक यहाँ पे प्ले करता है G6 और व्हाइट यहाँ पे प्ले करता है नाइट C3, ठीक है। बॉबी फिशर यहाँ पे कुछ नहीं करते, सिंपल अपना बिशप डेवलप करते हैं और व्हाइट यहाँ पे प्ले करता है D4। व्हाइट क्या प्ले करता है? D4, ठीक है। अब ये देखो ट्रांसपोज हो गया, नाइट F3 खेला, C4 खेला और फिर नाइट C3 और हम इस पोजीशन पे आ गए। क्या इस गेम को ऐसे भी खेल सकते हैं? आपके साथ जो प्लेयर है हो सकता है वो पहले क्या करे, D4 प्ले करे। देखो ब्लैक क्या कर रहा है, अब भाई यहाँ पे C4 प्ले करे, हो सकता है नाइट C3, क्योंकि नाइट F3 नहीं है तो बिशप G7 हम खेल सकते हैं, और नाइट C3 और यू कैन प्ले D5, करेक्ट, ऐसा हो सकता है ना। देखो हम सेम पोजीशन पे आ गए। या फिर ऐसे भी हो सकता है आपका ओपोनेंट C4 प्ले करे, NF6, नाइट C3, G6, नाइट F3, बिशप G7 और D4, सी वी रीच टू द सेम पोजिशन, है ना, अंडरस्टूड, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आपका ओपोनेंट D4 प्ले करता है, NF6, एंड इफ यू प्ले C4, G6, इफ यू प्ले नाइट C3, यू शुड नॉट प्ले बिशप G7 ईयर। क्यों ऐसा? क्योंकि अब वो E4 प्ले करेगा, तो हमें यहाँ पे क्या खेलना है, D5। और ये जो सेटअप है, दिस सेटअप कॉल ग्रूनफील्ड सेटअप, क्या कहते हैं इस ओपनिंग को? ग्रूनफील्ड, ठीक है। कब खेलना है? जब आपका अपोनेंट व्हाइट से D4 प्ले करता है, ठीक है। इसे बीट करने के लिए हमें क्या करना है, ग्रूनफील्ड। चलो वापस आते हैं। नाइट F3 नाइट F6 C4 G6 नाइट C3 D5 कैसल बिशप C4, देखो यहाँ पे ब्लैक ने D5 प्ले किया, करेक्ट। और हम वी हैव रीच टू पोजिशन ऑफ ग्रूनफील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाइट जो है एक डिफरेंट मूव प्ले करता है। अब देखो हमने इसके पहले जो वेरिएशन देखे थे, वहां पे C takes D, नाइट takes D, फिर E4, फिर E4 के बाद नाइट takes C3, B takes C3, C5, ये वाला वेरिएशन हमने देखा था। और ये ऑलरेडी मेरे एक रिकॉर्ड सेशन में भी है, तो आप उस वेरिएशन को फिर से देख सकते हो। जिसको नहीं पता ग्रूनफील्ड, उसके लिए 2-3 वीडियो है ग्रूनफील्ड पे, डेप्थ में है, तो आप उससे रेफर कर सकते हो। कि यहाँ पे व्हाइट एक डिफरेंट मूव खेलता है, व्हाइट प्ले करता है यहाँ पे क्वीन B3। और इस ये जो वेरिएशन है इसे कहते हैं रशियन सिस्टम। इस वेरिएशन को क्या कहते हैं? रशियन सिस्टम। सो दिस इज द रशियन सिस्टम। अब यहाँ पे ब्लैक क्या करते हैं, तो ऑलवेज गिव अ टेम्पो टू योर ओपोनेंट। जब भी आपको चांस मिलता है, वेन एवर यू गेट अ चांस टू गिव टेम्पो टू योर ओपोनेंट, यू शुड नॉट मिस इट। अगर हम चेस में हम देखें, इफ यू सी इन द चेस, देर इज सम calculation on the tempo also. For example, every tempo is having value of 3 point, sorry, 0.33. What does it mean? देखो जब हम एक पॉन डाउन हो जाते हैं, व्हेन वी आर इन पॉन डाउन, सो इट शोज -1, करेक्ट है। लीजिएस पे -1 दिखाता है ना। इसका मतलब क्या है, हम एक पॉन डाउन है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि मटेरियल सेम होता है, लेकिन -2 -3 दिखाता है इंजन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका जो पोजीशन है इक्वलेंट टू उतना पीस लॉस है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे सारी चीजें इक्वल है, लेकिन इंजन दिखाएगा वहां पे -3, -5, -6। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली लॉस्ट द पीस, बट जो आपका पोजीशन है वो क्या है, डाउन है। अब हम आते हैं टेम्पो पे। तो एक टेम्पो जो है वो 0.33 का वैल्यू रखता है, मीन्स वेन एवर यू गिव टेम्पो टू योर अपोनेंट, यू आर इंक्रीजिंग योर पोजिशन बाय 0.33।
अंडरस्टूड? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक गेम में आप 3 टेम्पो दे देंगे तो आपका एक पॉन जो है इक्वलेंट आपका पोजीशन पर आएगा। आई नो दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आई होप थोड़ा बहुत समझा होगा आपको। ठीक है, चलो यहाँ पे व्हाइट ब्लैक प्ले करता है सी टेक्स डी, सॉरी डी टेक्स C4, और यहाँ पे व्हाइट टेक ब्लैक ने पहला टेम्पो दे दिया, क्वीन टेक्स, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखो एक पॉन जा रहा है ब्लैक का, तो ब्लैक सिंपल प्ले करता है C6। अब व्हाइट यहाँ पे E3 प्ले कर सकता है, बिशप E2 और कैसल। व्हाइट ऐसा नहीं करता, व्हाइट प्ले करता है E4, नथिंग रॉन्ग विद दिस गाइस। E4 खेलना कोई गलत मूव नहीं है, E4 खेल सकते हैं। ठीक है, ओके। व्हाइट ने E4 खेला, व्हाइट इज टेकिंग कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। सो ब्लैक कहता है कि देखो मेरे सारे पीसेस तो डेवलप है लेकिन नाइट डेवलप नहीं है, तो ब्लैक गोज फॉर द नाइट D7। देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, व्हाइट के पास बहुत सिंपल मूव है, बिशप E2 करके कैसल। आप जब भी किसी अच्छे प्लेयर के साथ प्ले कर रहे हो गेम, है ना, आपका ओपोनेंट काफी अच्छा है, उस कंडीशन में आपने एक चीज हमेशा याद रखना, यू ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, you have to castle as soon as possible and develop all the pieces. For example, you are non-FIDE player and you are playing with any FIDE rated player. Your first objective is to develop pieces and the castle. Understood? This is what you have to do first thing. If you are playing an unrated or weak player, then you can do some experiment. That is okay. But rule is very simple. Now, see, the Fisher has also followed that rule. He developed pieces and castle. His opponent is Grandmaster. He thought, okay, this is 13-year-old kid. I will beat him like this. I don't need to castle and all also. But he forget he is playing with the Fisher. और यहाँ पे white play करता है rook d1. See, he could go for bishop e2 and castle. What he has played? He played rook d1. क्या खेला? rook d1 खेला। अब if you ask me कि यह सही मूव है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है, this is not the correct move। चलो क्या होता है, अब एक और एक टेम्पो आ रहा है। चलो आई विल गिव 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड टेक्सिंग चैट बॉक्स, कि यहाँ पे क्या खेलना चाहिए। हाउ शुड व्हाइट कंटिन्यू इन दिस पोजीशन? Sir, I gave. So your screen is not visible. Is it visible now? Yes, sir. Sir, your face is coming on the screen. Yes, message. Yes, sir. It is coming Yes. twice. Now? No. No, No, sir. No. अभी नहीं आ रहा ना? पहले से ही नहीं आ रहा था सर। अच्छा अच्छा, चलो चलो, ओके। यहाँ पे और एक टेम्पो है। देखो मैंने कहा था कि टेम्पो जो है ना मिस नहीं करना है आपको, यू शुड नॉट मिस द टेम्पो। और यहाँ पे इन दिस पोजीशन वी आर गेटिंग वन मोर टेम्पो विच इज नाइट टू B6। यहाँ पे फिशर ने क्या खेला? नाइट B6, ही इज गिविंग वन मोर टेम्पो इन दिस पोजीशन टू हिज अपोनेंट, एंड B6, एंड नाउ क्वीन हैज टू मूव समवेयर एल्स। अब क्वीन को मूव होना फोर्स है, क्यों? टेम्पो मिला है। तो यहाँ पे ब्लैक क्या प्ले करता है? क्वीन टू C5। तो देखो ओपनिंग में ना हम बहुत बार देखते हैं कि वी शुड नॉट मूव क्वीन अर्ली इन द ओपनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। बट उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल क्या है? रूल नंबर 5, किसी को याद है रूल नंबर 5? व्हाट इज रूल नंबर 5 गाइस? Don't play a piece twice in the opening. करेक्ट, वेरी गुड, क्विकली, वेरी नाइस वेदांत। डू नॉट प्ले योर पीस ट्वाइस इन द ओपनिंग। लिख लीजिए, अगर आपको याद नहीं है ये रूल, तो ये रूल तो बिल्कुल आपने
हर हर गेम में आप लोग को आपको अप्लाई अप्लाई करना है। डू नॉट प्ले सेम पीस ट्वाइस इन द ओपनिंग। कोई भी पीस आपको ओपनिंग में दो बार नहीं खेलना है। लेकिन यहाँ पे व्हाइट ने एक गलती की। व्हाइट पहले खेलता है क्वीन बी3, फिर यहाँ पे कैप्चर, फिर यहाँ पे फिर क्वीन C5, यानी यहाँ पे क्वीन 3 बार खेली है व्हाइट ने। और यहाँ पे देखो ब्लैक जो है, ब्लैक इज वेरी 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 लाइक सॉलिड चेस प्लेयर। बॉबी फिशर एट द एज ऑफ 13 ऑल्सो वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग चेस प्लेयर। एंड रीजन बिहाइंड इट, ही न्यू ही हैज टू डेवलप ऑल द पीसेस। देखो एक पीस डेवलप नहीं किया है। क्या पीस डेवलप नहीं किया है? बिशप नहीं डेवलप किया। तो बॉबी फिशर खेलता है बिशप G4। तो मेरे पास दो दांत। ठीक है, बॉबी फिशर क्या प्ले करता है यहाँ पे? बिशप G4। ठीक है, वेदन लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉमन टॉपिक लास्ट में डिस्कस करेंगे। जनरल टॉक लास्ट लास्ट 5 मिनट्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हम गेम के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉट जनरल टॉक। बिशप G4, और इस नाइट को पिन किया। इज ऑलवेज गुड टू पिन योर ओपोनेंट पीस। हमेशा पिन करना अच्छा होता है। कभी कभी थोड़ा सा आपको देखना है कि पिन से कोई प्रॉब्लम ना हो, बट जनरली पिन इज अ गुड थिंग। पिन कर दो, उसका पीस अब मूव ही नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे व्हाइट क्या कर रहा है? देखो व्हाइट यहाँ पे प्ले करता है बिशप G5, और ये एक मिस्टेक कर दिया व्हाइट ने। एक तो 3 बार यहाँ पे क्वीन खेला है, 3 टाइम्स ही प्लेड द क्वीन and 2 times he played a bishop. Now see, instead of this bishop, he could just play bishop E2, and go for the castle. But why said नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे क्या करूंगा? सेम पीस ट्वाइस, रूल ब्रेक करूंगा मैं अपना। है ना, जैसे आप लोग भी रूल ब्रेक करते हो ना ओपनिंग में। मैं देखता हूँ आपके फ्राइडे की टूर्नामेंट्स, एक ही पीस बहुत बार खेलते हैं। क्वीन निकाल लिया तो क्वीन ही खेलते रहते हैं बहुत बार। यहाँ पे व्हाइट भी वैसे कर रहा है। इज अ ग्रैंड मास्टर बट इज मेकिंग दैट मिस्टेक। बिशप G4, प्लेइंग सेम पीस ट्वाइस। और यहाँ पे ब्लैक जो है, ब्लैक अब व्हाइट को पनिश करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट मूव खेलते हैं ना, विल बी वेरी सरप्राइज टू सी दैट मूव। चलो आई गिव 30 सेकंड्स टू फाइंड आउट मूव। टेक्स्ट में, चैट बॉक्स में सी कि कौन आप में से करेक्ट मूव दे सकता है। नेक्स्ट मूव क्या खेला होगा ब्लैक ने? एंड दैट इज अनइमेजिनेबल, इज लाइक वेरी सरप्राइजिंग मूव। चलो टेक्स्ट में क्विकली इन चैट। नहीं, H6 नहीं है। So is it a sack? ओके, नो नाइट टेक्स C4। यहाँ पे प्लेयर्स, फिशर प्ले करता है वेरी वेरी सरप्राइजिंग मूव, एंड फिशर sacrificing one piece in the opening. He is playing knight A4. He said you can take my piece, आप मेरा नाइट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम गिविंग फ्री नाइट। अब यहाँ पे व्हाइट सोच रहा है कि क्या इसे कैप्चर करना चाहिए क्या। अब देखो कैप्चर किया तो क्या होगा। अगर कैप्चर किया, नाइट टेक्स फॉर एग्जांपल, तो अब देखो ये नाइट सपोर्ट कर रहा था E4 को, तो यहाँ पे एक टेम्पो मिल जाएगा फिर से क्वीन को। ठीक है, अब टेम्पो मिलेगा, क्वीन जा रही है यहाँ पे। तो अगर क्वीन मूव करता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो बिशप चले जाएगा, क्योंकि बिशप टेक्स नाइट, पॉन टेक्स, एंड देन नाइट टेक्स बिशप, पीस वापस। फॉर एग्जांपल क्वीन B4, तो यहाँ पे क्या होगा? नाइट टेक्स G5। और यहाँ पे नाइट टेक्स G5 होगा तो क्या होगा? बिशप टेक्स D1। तो किंग टेक्स D1 करना पड़ेगा। और यहाँ पे आएगा B5। बिग सर बिग P C1 भी तो खेल सकता था सर। नाइट C5 और बिशप टेक्स D4। ठीक है, क्वीन कहाँ जा सकता है? C1 जा सकता है। तो प्लेयर एकदम सिंपल है, कॉमन सेंस है यहाँ पे, एकदम बेसिक है। क्वीन C1 भी जाएगा तो क्या यहाँ पे पीस, बिशप टेक्स F3 और नाइट टेक्स G5। और यहाँ पे अगर क्वीन टेक्स G5 ले गया, कैन यू सी व्हाइट टू प्ले विन द मूव? ओ ओ वेट 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 वेट, फिर से जाते हैं। क्वीन C1, यस यू सेड क्वीन C1, बट यहाँ पे मूव क्या है? ओके, बिशप टेक्स F3, पॉन टेक्स F3। ठीक है, और क्वीन A5, एंड सी योर पीस इज लॉस्ट। क्या होगा यहाँ पे? फिर से पीस लॉस्ट हो जाएगा। अब व्हाइट ने यहाँ पे सारा कैलकुलेट किया। व्हाइट ने सोचा कि अरे इसे कैप्चर अगर कर लिया मैंने नाइट से, तो क्या होगा? अगर मैं कैप्चर करता हूँ तो क्या होगा? मेरा पीस जाने वाला है, पॉन भी जाएगा और पोजीशन भी खराब हो जाएगी। आई कांट कैप्चर दिस नाइट। तो जैसे ही कैप्चर करूंगा, नाइट टेक्स E4। ठीक है, बिशप टेक्स E7 आया तो रुक ही रह जाएगा, पिन हो जाएगा।
या फिर यहाँ पे अगर मैं कैप्चर करता हूँ तो फिर नाइट टेक C4, जैसे आपने कहा क्वीन C1 हो सकता है क्या, क्वीन B5 हो सकता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, बिशप टेक्स F3, और यहाँ पे चेक आएगा, बिशप E2, अगर यहाँ बिशप E2 नहीं, क्वीन, चलो नाइट बैक ले लेते हैं, नाइट C3 और नाइट टेक्स C4, और वाइट इज विनिंग दिस गेम। वाइट डिसाइड करता है कि नहीं मैं इसे अब कैप्चर नहीं करूंगा, क्योंकि कैप्चर किया तो मैं तो गेम हार, क्या हो रहा है, गेम लॉस हो रहा है ना, कैप्चर किया तो देखो क्या ब्रिलियंट सैक्रिफाइस दिया है बॉबी फिशर ने। तो यहाँ पे व्हाइट प्ले करता है क्वीन A3, व्हाइट कहता है कि चलो मैं अपना क्वीन क्या कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉन मिल रहा है बॉबी फिशर को, नाइट टेक्स C3, बी टेक्स C3, और नाइट टेक्स E4। ठीक है, बट आपको अरे यहाँ पे तो ये पॉन जा रहा है ना, बिशप टेक्स E7 आ रहा है और ये तो 4 का है, तो यस, व्हाइट प्ले करता है बिशप टेक्स E4, बिशप टेक्स E7, फिशर खेलता है यहाँ पे क्वीन B6। अब देखो यहाँ पे बिशप टेक्स रुक नहीं कर सकते हैं, रीजन क्या है, अगर आपने बिशप टेक्स प्ले किया तो पहले बिशप टेक्स एफर्ट आएगा, फिर से टेम्पो आ जाएगा, और क्वीन अगर बैक चली गई तो यहाँ पे एक ब्रिलियंट मूव है नाइट टेक्स C3, क्वीन टेक्स C3 आया, तो कैन यू सजेस्ट मी द मूव व्हाट टू प्ले प्लेयर्स? No, sir. Bishop Bishop B4. B4. Bishop Sir, B4. bishop B4 pin. Bishop Bishop D4. B4 pin. Bishop करेक्ट, D4. करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, तो नाइट टेक्स C4, बिशप टेक्स C7 तो होता है, क्वीन B6, लेकिन बिशप इसे कैप्चर नहीं करता है, बिशप अब ब्लैक व्हाइट हैज अंडरस्टूड, कैप्चर किया तो क्या होगा, मुझे टेम्पो आएगा फिर से, सो ही प्लेड बिशप टू C4, he said okay now I will develop my pieces। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्या है, अब देखो, अब कोई भी एवरेज प्लेयर होता तो क्या करता, यहाँ पे रुक E8 प्ले करता, ही वुड हैव गॉन फॉर लाइक टू E8। फिशर ऐसा नहीं करता, देखो फिशर ने एक सैक दिया था नाइट पहले, अब फिशर कहता है कि आप और एक पीस ले लो और एक नाइट ले लो, आई विल गिव नाइट टेक C3, आप ये भी नाइट ले लो, बट अगर यहाँ पे क्वीन टेक्स नाइट कैप्चर किया तो रुक A E8, और ये जो बिशप है ये क्या होगा, वापस मिल जाएगा, तो एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, और बिशप तो भाग ही नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जब नाइट टेक्स C4 होता है, व्हाइट प्लेड वन स्मार्ट मूव, व्हाइट क्या करता है यहाँ पे, बिशप जो है अपना बैक ले लेता है C5 पे, इंटरेस्टिंग, बिशप C5, तो देखो नाइट भी जा रहा है, क्वीन भी जा रहा है, अगर क्वीन बचा लिया तो नाइट जाएगा, तो पहले व्हाइट प्ले ब्लैक प्ले करता है RF8, चलो शेक दे देते हैं, तो बिशप तो बैक नहीं लेके जाते, किंग E1, और यहाँ पे प्लेयर्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक्स्ट इन चैट बॉक्स कि यहाँ पे व्हाइट का नेक्स्ट, ब्लैक का नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, दिस इज, वी कैन कॉल इट अ ब्रिलियंट मूव प्लेड बाय द ब्लैक, टेक a 30 seconds and text me in chat, what do you think, so what is the best move on the black here? Can you give a minute?
Sir, is that even correct? Wait. ओके, सो प्लेयर्स यहाँ पे ब्लैक एक सरप्राइजिंग मूव खेलता है, ब्लैक प्लेयर बिशप e6, और ब्लैक कहता है कि ठीक है, मैंने तो पहले नाइट भी दे दिया था आपको, एंड नाउ आई एम गिविंग माई क्वीन ऑल्सो, यू कैन टेक माई क्वीन. And see this 13-year-old kid playing against Grandmaster, offering him what? Queen. आरव सिट प्रॉपर. क्लास में कैसे बैठना है आपको? क्लास में कैसे बैठते हैं प्लेयर्स? यू हैव टू सिट स्ट्रेट. सोफा पे नहीं बैठना है, चेयर टेबल पे बैठना है ऑलवेज. ठीक है? और आपको स्ट्रेट बैठना है. ठीक है? आपका बैकबोन कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए व्हेन यू सिट इन क्लास. तो ऑलवेज यूज अ चेयर एंड टेबल. ठीक है? हमेशा चेयर और टेबल पे बैठना चाहिए व्हेन यू अटेंड द क्लास और स्टडी एनीथिंग. नॉट ऑन सोफा. ठीक है? ओके, सोफा बेट वी हैव टू अवॉइड. ठीक है? चलो, तो यहाँ पे फिशर कहता है, बॉबी फिशर, कि आप मेरा क्वीन कैप्चर कर लो, आई एम ओके. और यहाँ पे ग्रैंड मास्टर सोच रहा है कि ये जो प्लेयर है, उसने डोनाल्ड ब्रांड सोच रहा है कि यहाँ पे कि क्वीन दे रहा है, मेरा अपन मुझे क्या कर रहा है, क्वीन दे रहा है, और फिर भी यहाँ पे ना चेकमेट नहीं दिख रहा है. कुडंट फाइंड एनी चेकमेट है, क्वीन तो मिल रहा है लेकिन चेकमेट नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे वाइट इसे कैप्चर कर लेता है. Can I play the move? ठीक है? क्या होता है? क्वीन कैप्चर. यू कैन टेक्स्ट मी विदन, यू कैन टेक्स्ट इन चैट. ठीक है? और यहाँ पे ब्लैक पे करता है बिशप टेक्स C4. ठीक है? बिशप टेक्स C4. और देखो अब I कोई gave मूव that नहीं है. only. ठीक है? अब कोई मूव नहीं है यहाँ पे इस पोजीशन में, तो व्हाइट को जाना पड़ता है किंग G1. और यहाँ पे एक कंसेप्ट हम सीखेंगे, एंड दैट कंसेप्ट कॉल्ड विंड मिल. क्या कंसेप्ट है वो? विंड मिल कंसेप्ट. आप में से काफी स्टूडेंट को पता होगा. आप में से कोई है क्या जिसको विंड मिल नहीं पता? जस्ट रेज योर हैंड. विंड मिल नहीं पता है आपको? शनाया, आपको पता है? डू यू नो विंड मिल? सर एक्चुअली नहीं पता, पर कैसा है ना, मुझे पता है, कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं, पर कैसा है ना, मैं नाम भूल जाती हूँ. ठीक है, ठीक है, बट कंसेप्ट पता है ना, गेम में कंसेप्ट पता है, राइट? है ना? चलो, ओके, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट. Vihan, do you know the windmill? What does it mean, windmill? No. So they see, understand. Uh, okay, somebody joined with the Lenovo. What is your name? You joined with the Lenovo, beta? Anum. Okay, Anum is there. ठीक है. So players, those who not Anum, हमेशा जब भी आप ज्वाइन करेंगे ना, अपने नाम से ज्वाइन करना है आप. ठीक है? You should join with your name. चलो. तो अब देखो विंडमिल ये होता है, लाइक विंडमिल यहाँ पे मुझे क्या कसं है? टाइप करायचं. हम क्या करेंगे? शनाया म्यूट कर लीजिए प्लीज. शनाया म्यूट कर लीजिए. ओके. अब देखो यहाँ पे अनूम रिजुल, आपकी वीडियो अभी भी ऑफ है, बट कंसेप्ट समझ लीजिए. विंड क्या, विंडमिल क्या होता है, इसको हम सेपरेट नेक्स्ट जो क्लास रहेगा ना, हम उसका सेपरेट सेशन भी लेंगे विंडमिल का. ओके, आई विल टेक दैट सेशन. यहाँ पे देखो नाइट चेक आएगा, किंग, और हम क्या करेंगे, डिस्कवर अटैक में हम पीस कैप्चर करेंगे. What we'll do, we'll give a discover attack and we will win the piece. And see in this position. यहाँ पे अच्छा पहले क्या होता है ये देख लेते हैं. सो बिशप टेक C4, किंग G1, और यहाँ पे नाइट D2 चेक. क्या है? ये विंडमिल है. अब देखो किंग F1 फोर्स है, नाइट टेक्स D4. देखो फिर से चेक आ गया, और किंग को क्या करना पड़ा, बैक जाना पड़ा, एंड दिस इज किंग हैज टू गो G1. और अब यहाँ पे ब्लैक अगर चाहे तो ड्रॉ कर सकता है. He's got a huge opportunity to draw with a grandmaster, but यहाँ पे black draw नहीं करता है. He played knight E2 again. King F1, knight C3.
King G1, and here he is not capturing this rook, he is capturing this bishop first. And see, again black has given tempo. किसको याद है क्या इस क्वीन पे कितने टेम्पो मिले? आई थिंक सो दिस इज अ फिफ्थ टेम्पो ऑन दिस क्वीन फ्रॉम द ओपनिंग. अगेन देखो Yes. टेम्पो अटैकिंग ऑन बिग पीस. ठीक है, सो व्हाइट प्ले करता है क्वीन B4 एंड ही प्लेड रुक A4. ब्रिलियंट मूव अगेन. देखो रुक जो है उसे नाइट सपोर्ट कर रहा है, बिशप जो है उसे रुक सपोर्ट कर रहा है, और जो बिशप है उसे रुक, और रुक को नाइट, और नाइट को कौन सपोर्ट कर रहा है? बिशप सपोर्ट कर रहा है. और यहाँ पे व्हाइट इसमें से कोई भी पीस कैप्चर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है. सो व्हाइट प्लेड क्वीन B6 एंड नाउ ही प्लेड नाइट टेक्स D1. व्हाइट प्लेड H3 क्योंकि अब किंग के पास स्क्वायर नहीं है, तो रुक टेक्स A2 विनिंग वन मोर पॉन. किंग H2, नाइट टेक्स F2 की विनिंग वन मोर पॉन, रुक E1. और यहाँ पे व्हाइट इसे कैप्चर, ब्लैक इसे कैप्चर कर लेता है. क्वीन चेक, बिशप F8 और नाइट टेक्स. नाउ अब देखो यहाँ पे पोजीशन क्या है. ब्लैक हैविंग रुक डबल बिशप यानी बिशप पेयर और नाइट, और व्हाइट इज हैविंग नाइट एंड क्वीन. ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्लैक जो है बेटर है मटेरियल वाइज भी. सो बिशप D5 अटैक कर दिया G2 पे. नाइट F3, नाइट E4, क्वीन B8, B5. देखो अब देखो फिशर कहता है कि मैं ये भी पॉन नहीं देने वाला हूं. फिशर ये पॉन दे रहा है कि फ्री में नहीं. ठीक है, H4. तो ब्लैक कहता है कि H4 क्या, चलो मैं H5 खेल लेता हूँ, इसे ब्लॉक कर देता हूँ. नाइट D5. और यहाँ पे ना प्लेयर्स देखो, हम तो जीत रहे हैं, वाइट इज विनिंग, बट इवन यू आर विनिंग द गेम यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि हम विन होते होते अपोनेंट आपको क्या करता है? चेकमेट ही कर देता है. हमको लगता है अरे मैं तो जीत रहा था, मैं तो जीत रही थी, लेकिन अपोनेंट ने क्या चेकमेट कर दिया. अब देखो अगर आपने यहाँ पे कोई गलती कर दी, फॉर एग्जांपल अगर आपने रुक प्ले कर लिया या कुछ ऐसा प्ले कर दिया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है? नाइट D7 आएगा, और आपका बिशप जो लॉस्ट हो जाएगा, गेम भी लॉस हो सकता है. तो ब्लैक खेलता है किंग G7. सो व्हाइट प्लेड किंग G1. अब देखो क्यों हुआ. देखो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ यहाँ पे, बिशप टू D6 आ रहा है. फोर्क और पिन एक साथ ही, ऐसा बहुत रेयर होता है. देखो यहाँ पे अगर बिशप D6 आ गया तो क्या होगा? देखो इंटरेस्टिंग है. क्या होगा? देखो फोर्क आ गया ना, क्वीन और नाइट को आ गया. ठीक है, दूसरा क्या होगा? ये नाइट पिन भी हो गया, और क्वीन बिशप को कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि नाइट सपोर्ट करेगा बिशप को. तो पिन, फोर्क, और फिर अटैक भी आ जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे व्हाइट प्ले करता है किंग G1, और अब फिशर प्ले करता है बिशप C5 चेक, किंग F1, नाइट G3 चेक. अब तो किंग आगे ही नहीं आ सकता है. बिशप B4 चेक, किंग D1, बिशप B3 चेक. कोई स्क्वायर ही नहीं है खेलने के लिए. बिशप टू रुक, किंग टू C1, नाइट E2 check. Again, there is no square for this king except king B1, knight C3 check, defend also and attack also. और यहाँ पे फिशर प्ले करता है रुक C2 and this is a checkmate. ठीक है, and this is brilliant game played by Robert James Fisher.